पुर से है, जहां सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर बयान दिया। विपक्ष को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो लूट कर बैठे हैं उन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तो होगी ही। साथ ही अखिलेश यादव के पिछड़ा प्रेम को लेकर बोले, जो अपने पिता चाचा का नहीं हुआ वो पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों का क्या होगा। सत्ता में जब आदमी रहता है तो कुछ नहीं समझ में आता है। सत्ता में थे तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई, और 2017 के पहले या 2022 के पहले कभी जातिवाद जनगणना की जिक्र उनके जबान से आई। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू है, उसको बांटने की सुध उनको आई। जिस पीडीए की बात करते हैं उसी पीडीए में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, ये तो पीडीए में आते हैं ना जी। सत्ता में तो क्या इस पीडीए के विषय में कभी सोचा? याद नहीं आता है। सत्ता से बाहर होने के बाद तब लोगों को पीडीए याद आता है, डीडीए याद आता है, सारी चीज़ें याद आती हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना, जो अखिलेश यादव पे हमलावर नजर आए। एसके वाजपेयी, इस पे ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। एसके वाजपेयी, ओम प्रकाश राजभर आज एक बार फिर खुल के अखिलेश यादव पे निशाना साधते हुए नजर आए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं और इस तरीके के बयानों के जरिए ही वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। यही एक वजह है कि उनकी पार्टी 0 से आज 6 विधायक तक पहुंच गई। हालांकि ओम प्रकाश राजभर सभी पाले बदल चुके हैं, चूंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सीधे तौर पर विपक्ष, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो लगातार इस चीज को लेकर दबाव बना रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के जितने भी जो सहयोगी दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल हो या उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, सभी ये कह रहे हैं कि पहले जो जातीय विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर भी आज यही बात कह रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि पहले ओबीसी में भी जो पिछड़ा और अति पिछड़ा जातियां हैं वो कौन सी जातियां हैं और कौन किस वर्ग में आती है, पहले ये तय होना चाहिए और उसके बाद में जातीय जनगणना की बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, उनका स्पष्ट तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर प्रहार है। हम कहें कि वो हमला बोल रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में थे, उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे, उस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। सीधे तौर पर इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश भर में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया और उसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आया कि जो भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। इसके बाद में कहीं न कहीं पूरे मामले में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। इसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ये हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जब अखिलेश यादव सत्ता में रहते हैं या कांग्रेस सत्ता में रहती है, उस दौरान जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई और अब जब सत्ता में नहीं है तो जातीय जनगणना की बात हो रही है। सीधे तौर पर अगर आप देखें, अगर जातीय जनगणना शुरू भी की जाती है तो इतना वक्त नहीं बचा है कि उस तय वक्त में 2024 से पहले इसको पूरा करा लिया जाए। तो सीधे तौर पर कल हमने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से भी बात की थी। वो भी यही कह रहे थे कि पहले जातीय विसंगतियां दूर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में 578 जातियां हैं जिनको अभी यही नहीं तय है कि वो एससी में है या ओबीसी में है। जब उन जातियों का वर्ग ही नहीं तय है तो फिर जातीय जनगणना किस आधार पर की जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की भी तरफ से इसी तरीके का बयान आया और कहीं न कहीं 2024 को लेकर ओम प्रकाश राजभर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। एक रणनीति के तहत ओम प्रकाश राजभर लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे